भारत के पुणे में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम अश्विन मैग्नेट्स है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम विक्रम धूत है। बताया जा रहा है कि इन्हें पिछले साल नवंबर से कई सारी चाइनीज कंपनियों के अचानक कई सारे फोन कॉल्स और कई सारे ईमेल्स आने लगे, जो कि काफी ज्यादा इन्हें असामान्य लगे, क्योंकि पहले धूत को इतने सारे फोन कॉल्स या फिर ईमेल्स वगैरह चाइनीज कंपनियों के नहीं आया करते थे। ये चाइनीज कंपनियां दरअसल वो कंपनियां थी जो कि रियर अर्थ के क्षेत्र में बड़े स्केल पर काम करती है। उनकी तरफ से भारतीय कंपनी को ये ऑफर दिया जा रहा था कि आप हमसे टेक्नोलॉजी ले लीजिए, हमसे अन्य सहयोग ले लीजिए और कुल मिलाकर आप हमारे साथ मिलकर काम करिए। लेकिन चाइनीज कंपनियों के बहकावे में न आकर अश्विन मैग्नेट्स नाम की कंपनी द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से काम किया गया। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बार्क और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइन, जिसे खान मंत्रालय कहा जाता है, इनकी मदद ली, इनसे वित्त पोषण लिया और अपने काम को लगातार जारी रखा। अब फाइनली ये कंपनी इस स्टेज में आ चुकी है कि भारत की 20 से लेकर 25% तक की निर्भरता जो कि चाइना के ऊपर है उसे समाप्त करवा चुकी है। जी हाँ, साथ ही हर महीने 15 टन की मात्रा में ये भारत के रिक्वायरमेंट का रियर अर्थ मटेरियल तैयार करना शुरू कर चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो रियर अर्थ मैग्नेट को लेकर आपने पहले जरूर सुना होगा, स्पेशली तब जरूर सुना होगा जब अमेरिका और चाइना के बीच में इसको लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। रियर अर्थ मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो कि लगभग सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। एग्जांपल के तौर पर आप डिफेंस के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका के अगर F-35 की बात की जाए तो उसके लिए भी रियर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता पड़ती है। भारत के अंदर भी जो विमान तैयार होंगे उनमें भी पड़ती है। आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को ले लीजिए, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में रियर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता आपको पड़ती है और चाइना के पास इसकी मोनोपोली है। इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का इस्तेमाल करते हुए अश्विन मैग्नेट्स द्वारा इस काम को किया गया, जिसमें बार्क ने अपनी टेक्नोलॉजिकल मदद इन्हें दी और फाइनली इन्होंने एक फैसिलिटी का अनावरण कर दिया है और इस फैसिलिटी में NdPr मेटल को तैयार किया जाएगा, जो कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 20 to 25% तक होगा। हालांकि अभी भी हमारी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कि इससे फुलफिल नहीं होगी, लेकिन इन्होंने शुरुआत में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। अब ये जो NdPr मेटल इन्होंने तैयार की है, ये वही मेटल है जिसके इस्तेमाल से रियर अर्थ मैग्नेट को तैयार किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को डिकोड करने में इन्हें जो सफलता मिली है, इसके पीछे बार्क की टेक्नोलॉजी और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग की तरफ से दी गई 1.7 करोड़ रुपीस की धनराशि थी, जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने पिछले 5 सालों में ये सफलता अर्जित की है। साथ ही बताया ये जा रहा है कि इस तरह की कुल 3 कंपनियां और है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है और उन्हें भी इसमें जल्द सफलता मिल जाएगी। हालांकि इस जीत के पीछे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अश्विन मैग्नेट्स की तरफ से दिए जाने वाले इन मैग्नेट्स की जो कीमतें हैं वो चाइना से आने वाले मैग्नेट्स की तुलना में 15 से लेकर 20% तक महंगी हैं। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि इनका उत्पादन कम है, चाइना मास उत्पादन करता है, इस वजह से उनके रेट्स कम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब हम लोग धीरे धीरे इनके ऊपर और निर्भरता बढ़ाएंगे, इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, अपने आप कीमतें भी मेंटेन हो जाएंगी। एटलीस्ट हम लोग आत्मनिर्भर तो हुए। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस क्षेत्र में और कंपनियां भी आगे बढ़े, इसके लिए एक प्रोत्साहन राशि के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी, ताकि अगले दशक तक भारत रियर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी खबर है। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।